बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कासगंज में एक सीधा साधा ईमानदार और मेहनती लकड़हारा रहा करता था, जिसका नाम रामू था। रामू के पास धन दौलत भले ही ना थी, लेकिन उसके दिल में संतोष था। चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी। रामू अपने छोटे से परिवार, पत्नी सुमन और दो प्यारे बच्चों के साथ रहता था। रोज वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें गांव के सेठ लालचंद्र को बेच देता। सेठ जी काम तो बहुत करवाते थे, लेकिन मेहनताना हमेशा कम देते थे। रामू की हालत दिन ब दिन कठिन होती जा रही थी, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता। एक सुबह जब रामू काम पर निकल रहा था, सुमन ने चिंता भरे स्वर में कहा, सुनिए, मोनू और राधा की स्कूल टीचर ने फीस के लिए कह दिया है। अगर कल तक फीस नहीं दी तो बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। रामू ने उदासी से कहा, पता है सुमन, लेकिन क्या करूं? सेठ जी जो पगार देते हैं उसमें तो घर का खर्च ही मुश्किल से चलता है। मैं आज उनसे तनख्वाह बढ़ाने की बात करूंगा। रामू काम पर चला गया और शाम को जब पगार मिलने का दिन आया तो सारे लकड़हारे सेठ लालचंद्र की हवेली के बाहर खड़े थे। सभी की आंखों में उम्मीद थी, लेकिन सेठ लालचंद्र ने कहा, इस महीने माल नहीं बिका है, पैसे 2 दिन बाद मिलेंगे। रामू ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, हमारे बच्चों की फीस है, घर में राशन भी लाना है, कृपया करके इस बार पैसे दे दीजिए। लेकिन सेठ ने साफ मना कर दिया। 2 दिन बाद जब तनख्वाह मिली तो फिर से कटौती। किसी की आधी पगार काट ली गई तो किसी को आराम करने का बहाना बनाकर कम कम पैसे मिले। रामू ने जब विरोध किया तो सेठ जी ने कहा, अगर काम करना है तो करो, वरना कहीं और चले जाओ। रामू चुपचाप पैसे लेकर घर लौटा। सुमन ने निराशा से पूछा, इस बार कितने पैसे मिले? रामू ने सिर झुकाकर कहा, सिर्फ 2,000 रुपये। सुमन फूट पड़ी, इतने में क्या होगा? बच्चों की फीस, घर का राशन, कुछ भी नहीं चलेगा। रामू ने ठान लिया, अब कुछ करना होगा। अगले दिन रामू ने लालचंद्र के यहाँ काम के बाद गांव भर में अलग अलग दुकानों और घरों में जाकर काम ढूंढा, लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लगी। थका हारा जब वह लौट रहा था, तभी भैंसों का एक झुंड उसकी ओर दौड़ता दिखा। जान बचाने के लिए रामू एक गुफा में जा छिपा। गुफा में उसे एक टोकरी दिखी। जैसे ही वह टोकरी उठाने लगा, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, रुक जाओ, इसे मत छुओ। रामू डर गया। तभी एक जिन प्रकट हुआ। जिन ने कहा, डरो मत रामू, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। ये टोकरी साधारण नहीं है, ये जादू ही टोकरी है। अब ये तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हारा हृदय शुद्ध है। रामू ने अविश्वास से पूछा, जादू ही टोकरी? जिन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, तुम इसमें जो एक चीज़ डालोगे वही चीज़ हर बार उसमें निकलेगी, लेकिन एक शर्त है, इसमें एक ही वस्तु डाली जा सकती है। लालच मत करना, वरना नुकसान होगा। रामू टोकरी को घर ले आया और सुमन को सारी बात बताई। रामू ने कहा, भाई, इसमें वह डालना होगा जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उन्हें याद आया, एक बार रामू को जंगल से चंदन की लकड़ी मिली थी। सुमन ने वह लकड़ी लाकर टोकरी में डाली और देखते ही देखते कई चंदन की लकड़ियां उसमें प्रकट हो गईं। सुमन खुशी से चिल्लाई, ये तो चमत्कार है। अगले दिन रामू ने सारी चंदन की लकड़ियां बाजार में बेच दी। अच्छे दाम मिले। बच्चों की फीस भरी, घर का राशन लाया। सुमन ने कहा, अब तो सेठ लालचंद्र की नौकरी छोड़ दीजिए। रामू ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी की नहीं, मैं उन सभी गरीब लकड़हारों को ये खुशखबरी देने जा रहा हूँ जो मेरे जैसे ही मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें कभी उनका हक नहीं मिला। हम सब मिलकर अपना काम शुरू करेंगे ईमानदारी से। रामू ने बाकी लकड़हारों को सारी बात बताई। सभी लोग भावुक हो उठे। उन्होंने रामू के साथ मिलकर एक नया लकड़ी का व्यापार शुरू किया, जहाँ कोई सेठ नहीं था, कोई धोखा नहीं था, बस मेहनत और ईमानदारी थी। रामू ने टोकरी का हमेशा बुद्धिमानी से उपयोग किया। उसने कभी लालच नहीं किया और टोकरी ने भी उसे कभी निराश नहीं किया। धीरे धीरे रामू और उनके साथियों का भी जीवन बदल गया। बच्चे पढ़ने लगे, घर में सुख शांति आई और गांव में रामू एक मिसाल बन गया। सच्ची मेहनत, ईमानदारी और संतोष की भावना जब दया और बुद्धिमानी से जुड़ती है, तब चमत्कार होते हैं। कोई भी जादू तब तक काम नहीं करता जब तक इंसान खुद मेहनत नहीं करे।
आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।